नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट वीडियो देने वाले हैं। तो ये वाला रिक्वेस्ट था सब्सक्राइबर का, ये बोलते हुए कि अगर हम ड्रंक होते हैं, तो हमारे जीवन साथी हमारा रिएक्शन क्या होता है और हमारे जीवन साथी का क्या रिएक्शन होता है, वो हमें सँभालते हैं कि नहीं और कैसे सँभालते हैं। सो वो सारी चीज़ों के बेसिस पे रीडिंग, ठीक है? सो अभी हमारे पास सिर्फ़ 2 पाइल ऑप्शंस है। पाइल नंबर 1 है ये कपकेक। पेन नंबर 2 भी कपकेक का ही चित्र है। तो चुनिए इनमें से एक और शुरू करते हैं पेन नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पेन नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी नहीं, पहले हम आपका रिएक्शन देखते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम आप ड्रिंक करते हो आपके जीवन साथी के सामने, सो क्या आपको महसूस होता है और कैसे आप व्यवहार करते हो? और उसके बेसिस पे आपके जीवन साथी का रिएक्शन क्या रहता है? क्या आपको महसूस होता है? ये पहली बार अ, आपके खुद के जीवन में पहली बार आपने ड्रिंक किया रहेगा, नहीं तो आप आपके जीवन साथी के सामने पहली बार ड्रिंक कर रहे हो, तो जैसा भी आपको रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है? एंड वैसे भी इसको मनोरंजन के हिसाब से ही लीजिएगा बिकॉज़ अल्टीमेटली ये वाला जो अम रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मतलब यूट्यूब की रीडिंग है ना, तो कुछ-कुछ चीज़ें आपको रेज़ोनेट करेगी, कुछ-कुछ चीज़ें किसी और को रेज़ोनेट करेगी। जिसको जितना रेज़ोनेट हो रहा है उतना ही लो। बाकी सब बाकी सब लाइक छोड़ दो। ओके, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में ना 10 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड का एनर्जी मुझे 2 बार दिखाई दिया, शफल करते दौरान भी दिखाई दिया। सो इसका कुछ एक सिग्निफिकेंस है, कुछ एक महत्व है। हम देखते हैं क्या महत्व है, ठीक है? हम शफल करेंगे और अभी बॉटम ऑफ द डेक चेंज हो गया है। हम शफल करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ओके। आपको क्या महसूस होता है? आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, ठीक है? आपके जीवन साथी के सामने और आपके जीवन साथी का आपके तरफ रिएक्शन क्या रहता है वर्सेस कोई और स्टोरी लाइन? मतलब उसके बाद क्या होता है, जो भी एंजल्स बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना ही कार्ड्स है। अभी आया बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द टावर, ठीक है? ओके। हमारे पास आपको क्या महसूस होता है उसके लिए ये 2 कार्ड्स है जो है द लवर्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो जीवन साथी है, वो बहुत ही मदद करते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और फिर आपको ना जब आप ड्रिंक करते हो लाइक आप नशे में रहते हो, आपको सिर्फ़ यही याद रहता है कि कितना उन्होंने आपको मदद किया है और फिर कितना उन्होंने आपको दिया है, कितना उन्होंने आपको सहायता किया है। पूरा पूरा समय आप लोग दोनों ने जितना एक-दूसरे के साथ बिताया और फिर जितने भी समय में उन्होंने आपको समझ के लिया, उन्होंने आपको सहारा दिया, वो सारी चीज़ें आपके मन से लाइक उठ के आती है। मन ऐसे मतलब दिल भर के आता है आपका, इतना प्यार महसूस होता है आपको आपके जीवन साथी के लिए। आपको लगता है कि मतलब हाय, मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ऐसे जीवन साथी मिले हैं, वैसे वाला एक फीलिंग्स आता है। और आप कैसे रिएक्ट करते हो? आप न्याय देने की कोशिश करते हो आपके जीवन साथी को, आप गुस्सा नहीं करते, आप ड्रंक में बहुत ही अजीब किस्म का बड़बड़ भी नहीं करते, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप उनको वापस अ, वो सब देने की कोशिश करते हो जो उन्होंने दिया है। मतलब अगर आप कुछ बोलोगे भी तो फिर भी आप कुछ ऐसे कहोगे उनसे कि आपने मुझे कितना कुछ दिया, आपने मुझे इतना मदद किया, हम आपको वापस मदद करना चाहते हैं और फिर हम आपके लिए कुछ भी कर लेंगे। आप हमें बताइए आपको क्या चाहिए, हम अभी के अभी आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। एंड एंजल नंबर 11 आपको दिखाई देता रहेगा और फिर आप या तो ये बोलते रहेंगे आपके जीवन साथी को कि एंजल नंबर 11 मतलब आप ड्रंक होते टाइम नहीं दिखाई देता रहेगा, मतलब अभी आपको आप जो व्यूअर्स हैं ना, उनको 1111 करके एंजल नंबर दिखाई देता रहेगा, नहीं तो 66 बिकॉज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 लवर्स कार्ड भी है। वंडरफुल, तो आप लोगों के यहाँ पे एंजल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड 16 वॉव! वंडरफुल, ओके। तो मोस्टली आप लोग कुछ बातें करोगे तो फिर ऐसे बातें करोगे, नहीं तो आप उनको ड्रंक हालात में आप
नशे के हालात में हो उनको सिर्फ़ मदद करने की कोशिश करोगे, उनको मिट्टी मारने की कोशिश करोगे, उनको जितना प्यार उन्होंने आपको दिया है, उतना प्यार आप उनको वापस देने की कोशिश करोगे, वो दिखाई दे रहा है दी जस्टिस जस्टिस से, ठीक है? और फिर वो आपको कैसे वो आपसे कैसे रिएक्ट करेंगे? मोस्टली वो अपने जो भी भावनाएँ हैं या फिर जो भी उनके दिल में है, उनके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। वो अपनी जो दिल की बातें हैं, वो अपने दिल में ही रखेंगे और फिर आपको समझेगा नहीं कि ये इंसान इतना क्यों क्यों बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका जो ध्यान है वो आपको ठीक करने में लगा हुआ है कि आपको सेफ़ली घर तक पहुँचाया जाए, आपको सेफ़ली बेड तक सुलाया जाए, आपको किसी चीज़ का दुःख नहीं होना चाहिए या फिर कोई कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि आप ड्रंक हो। स्पेशली अगर आप लेडीज़ हो तो। और अगर आप मर्द हो तो फिर भी सेम सेम मैसेज है कि मतलब आपको आपका सेफ्टी उनका टॉप प्रायोरिटी है। अभी उनके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है कि मतलब आप उनको बत आप इनफैक्ट आप बड़बड़ते जा रहे हो बोल के कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपने हमारे लिए कितना कुछ दिया। आपके जीवनसाथी को वो सारे रेसिप्रोकेशन अभी फ़िलहाल है ही नहीं। हाँ, हम भी आपसे प्यार करते हैं बट चलो हम घर पे पहले जाते हैं, हम सोते हैं पहले, हम जो भी हैंगओवर है, जो नशा है, उसको उतारने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो कोशिश करेंगे आपके जीवनसाथी आपको मदद करेंगे। तो अगर मुझे एक तरफ से एक और सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं, जिन्होंने बिना आपके जीवनसाथी को बोले नशा किया रहेगा या फिर हाँ, वैसा टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। बाय द वे मैं ये वीडियो से नशा प्रमोट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी बट दिस इज़ जस्ट एन एंटरटेनमेंट वीडियो। डोंट टेक इट वेरी पर्सनली कि मतलब मैं इसको प्रमोशन दे रही हूँ या फिर मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी लाइक आई डोंट नो एक एक तरफ से एन्जॉय करना एक रहता है लेकिन एडिक्शन ज़रा ध्यान रखो कि मतलब आप एडिक्ट ना हो, बस इतना ही, ठीक है। सो हाँ, आपने ये नशा किया बिना उनको बोले, ठीक है, सो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी उनका ट्रस्ट आपने तोड़ा नहीं, ठीक है? उनको फिर भी लाइक उनको चलता है कि आपको जो भी आपके दिल में है, जो भी आपको चाहिए ना, उनको चलता है। वो वाला एक एनर्जी दिख रहा है। मतलब वो आपको जैसे है वैसे ही अपना रहे हैं। आपको सुनाना नहीं चाहते, नहीं तो ना कि उनके दिल में है वैसा कुछ कि मतलब आपने मुझे बिना बताए क्यों ड्रिंक किया। अगर वो कुछ बोलेंगे भी अगले दिन तो फिर वो यही रहेगा कि मतलब अगले समय अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो हमें बताया कीजिए, बस इतना ही बोलेंगे वो और कुछ नहीं बोलेंगे। तो हाँ, इतना ही था रीडिंग आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है नीचे कमेंट पे लिख दीजिए और अगर आपको ऐसे ही किस्म का रीडिंग अच्छा लग गया है तो फिर अगर सेम टाइप का रीडिंग और एक और बार चाहिए, ठीक है? अलग पाइल्स का ऑप्शन रखते हुए, तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए। अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग कि आज का विषय है कि अगर आप आपके जीवनसाथी के सामने नशा लेते हो मतलब ड्रिंक्स वगैरह करते हो शराब पीते हो तो फिर उनका रिएक्शन क्या रहता है? क्या वो आपको सँभालते हैं? कैसे सँभालते हैं? और आपको क्या महसूस होता है? आप कैसे व्यवहार करते हो? आपका बिहेवियर कैसे रहता है उनके प्रति? सो वो सारी बातें हम आज के विषय में देखेंगे। तो हमें पता नहीं मुझे दोनों कार्ड्स का वाइब्स आ रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 कि मतलब ये भी कार्ड्स लेना चाहिए, ये भी कार्ड्स लेना चाहिए बट पहले हम ये कार्ड्स लेते हैं। ओके, आपको क्या फ़ील हो रहा है? द चैरियट फिर इज़ देयर क्लैरिफायर? यस। ओके एंड आप ही को क्या फ़ील हो रहा है? पेज ऑफ कप्स। जस्ट अ मोमेंट ठीक है, मैं बाद में आपको बताती हूँ कार्ड्स का क्या मीनिंग्स है या फिर क्या प्लेसमेंट्स है। फिर हम लेंगे कि आप कैसे बिहेव करते हो। वंडरफुल द चैरियट ओके इसीलिए मुझे एंजल्स ने बोला था कि दोनों कार्ड्स यूज़ करने के लिए बिकॉज़ चैरियट को दोनों बार आना था।
हुँ, और वेट अ सेकंड हाँ। ओके तो ये प्लेसमेंट बराबर ही है। और हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी आपके साथ कैसे व्यवहार करेंगे या फिर कैसे आपको सँभालेंगे। द डेविल। तो कुछ-कुछ 18 प्लस मैसेजेस आने को है, लेकिन हम ये वाली रीडिंग पे 18 प्लस मैसेजेस नहीं लेंगे। इसको हम नॉर्मल मैसेजेस ही लेते हैं, ओके? नॉर्मल रोमांटिक मैसेजेस लेते हैं हम। आप लोगों में से बहुत लोग रहेंगे जो लिटिल मिक्स के गाने सुनते हैं। वो एक चैनल सॉन्ग आ रहा है मुझे, वसाबी सॉन्ग आ रहा है। ओके, सो 9 ऑफ वंड्स आ ही गया। सो इधर भी कोई ना कोई एक कार्ड आना था जो बता रहा है, जता रहा है कि वो आपका ख़्याल रख रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज़ 9 ऑफ वंड्स दोनों कार्ड्स में आया है कि मतलब दोनों टाइम आपके जो जीवन साथी है आपको अ, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत इसमें वाइब्स अलग है आपके जीवन साथी के लिए, क्योंकि आपके जीवन साथी पाइल नंबर 2 वो थोड़ा-सा ऐसे भी रह सकता है कि मतलब आपको शायद आपको सोने के लिए बोलेंगे और फिर वो जाके टीवी देखेंगे। मतलब आपको एक स्पेस देंगे, आपको अकेलापन देंगे, वैसा वाला भी एक वाइब्स आ रहा है मुझे, ठीक है? ओके, सो अब हम शुरुआत करते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, ठीक है? आपको क्या महसूस हो रहा है कि कहीं पे तो जाना है, गाड़ी से शायद घर पे जानी है, अब हमें नहीं हो रहा, आपने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया और आपको थोड़ा-सा उल्टी जैसा आ रहा है, ठीक है? और आपको वो जम नहीं रहा है और फिर ये जो आइडिया था ना, वो आपके जीवन साथी का ही आइडिया था, स्पेशली आपके फ्यूचर हस्बैंड का आइडिया था कि मतलब आप लोग दोनों ड्रिंक करेंगे और आपने ड्रिंक कर दिया और फिर आपको ऐसे लगने लगा कि नहीं, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझे नहीं जम रहा है, मुझे घर पे जाना है, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट स्टिल आप बहुत ही लेवल हेडेड हो, अगर आपने उल्टी किया रहेगा तो फिर भी कर दिया रहेगा। अभी आप थोड़ा-सा खुद को सँभालने की कोशिश कर रहे हो जितना आप खुद को सँभाल सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आप ड्रंक हो भी, ठीक है? ज़्यादा नहीं ड्रंक दिखाई दे रहा है मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, जितना भी आपके अंदर नशा है ना, उस नशे से आप सिर्फ़ आपके जीवन साथी को बहुत सारी प्यार भरी बातें बोलते हो। और लिटरली अगर मैं पेज ऑफ कप्स को डिस्क्राइब करूँ तो फिर आप अपने जीवन साथी को आई लव यू बोलते हो 1000 बार लाइक इन अ रो, तो वैसा वाला एक मैसेज आ रहा है मुझे। बट हाँ, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मैसेज है, तो फिर आप उनको शायद लव यू बोलोगे, आप उनको बहुत सारी तारीफ़ें करोगे और फिर मतलब शब्दों में आप उनको बयाँ करने की कोशिश करोगे कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। वंडरफुल, तो मोस्टली आपके जीवन साथी के तरफ से इतना रोमांटिक मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हम जानते हैं, पता नहीं आपने क्या एक्सपेक्ट किया था। मैंने एक तो ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा रहेगा कि आपके जीवन साथी आपको प्यार दिखा रहे हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप उनको बहुत सारा प्यार दिखा रहे हो। आप उनको लाइक पाइल नंबर 1 में भी वैसे ही हुआ था कि आप उनको आपके मन के अंदर लाइक आप नहीं बट पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना था, उनके मन के अंदर बहुत सारा प्यार आता है और फिर उनको प्यार जताने का मन करता है, प्यार बताने का मन करता है और फिर वही सेम एनर्जी यहाँ पे आया कि मतलब आपके मन के अंदर वो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए मुझे एक्चुअली ये मूवी भी चैनल हुआ। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये चैनल मूवी नहीं है बिकॉज़ ये टॉपिक ही वैसा है तो फिर इसीलिए शायद मुझे वैसे आया रहेगा। बट नहीं, दैट वाज़ अ चैनल मूवी चैनल सॉन्ग है ना वो, ज़रा-सा झूम लूँ मैं अरे ना रे ना रे ना, ज़रा-सा घूम लूँ मैं अरे ना रे ना रे ना, तुझे चूम लूँ मैं अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बनके हवा रब्बा मेरे मैनू बचा। वाओ! कितना मतलब बहुत टाइम हो गया वो वाला गाना सुन के या फिर गाकर भी।
थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आ रहा है। बट हाँ, वो वाला एनर्जी मुझे आ रहा है कि मतलब वो लोग दोनों जब ड्रंक रहते हैं, जब दोनों नशे में रहते हैं, तभी उनके मन के अंदर से ना भर-भर के प्यार आता है दूसरे इंसान के लिए। बट जैसे ही उनकी उतर जाती है, तभी वो नॉर्मल हो जाते हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ वापस झगड़ा करने लगते हैं या फिर वैसे कुछ। तो वही लिटरली वही एनर्जी है और इनफैक्ट नाइन ऑफ वांड्स का भी वही एनर्जी है कि मतलब एक इंसान ड्रंक होके बहुत प्यार आ रहा है उनके मन के अंदर दूसरे इंसान के लिए, लेकिन दूसरे इंसान अ, जो शराब जिन्होंने पिया है मतलब आपके जीवन साथी आपको सँभालने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप ठीक रहो चलो अभी खुद को सँभालो, वैसे टाइप का एक एनर्जी। और एक और मुझे एनर्जी आया अभी जस्ट जो पता नहीं आपने देखा कि नहीं हैप्पी भाग जाएगी करके एक मूवी है। तो पता नहीं पार्ट नंबर 1 में दिखाया है या पार्ट नंबर 2 में ऐसे दिखाया है कि अम, ओह फिश मैं ये मैसेज बोल सकती हूँ लेकिन ठीक है जाने दो। 2 अलग-अलग किस्म के लड़के रहते हैं, ठीक है? दोनों का बैकग्राउंड अलग-अलग रहता है और फिर दोनों जब एक साथ आते हैं, दोनों जब शराब पीने लगते हैं, पीने के बाद पहला जो इंसान मतलब दोनों को इतना गुस्सा रहता है ना एक-दूसरे के प्रति, तो दोनों पीने तक एक-दूसरे से प्यार से बात ही नहीं करते, बहुत ही गुस्से से बात करते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, काम से काम रखते हैं बस उतना ही। अम, स्पेशली इट 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, काम से काम रखता है बस उतना ही। बट उसके अलावा ये दोनों काँच का कुछ एक सिग्निफिकेंस रहेगा, मैं दोनों ही रखती हूँ यहाँ पे। लेकिन फिर बाद में वो लोग दोनों जब ड्रंक होते हैं, जब उन लोग टल्ली हो जाते हैं ना, तो एक इंसान दूसरे इंसान को भाई बोल देता है और दूसरा इंसान मतलब दोनों लड़के रहते हैं और दूसरा इंसान बोलता है कि मतलब अरे यार तुझे इतनी चढ़ गई है कि तू मुझे भाई बोलने लगा तुझे याद भी नहीं है मैं कौन हूँ हा 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 तो वो एक फनी सा जोक हो गया सो अगेन जस्ट हम लोगों का ईगो शायद डिसॉल्व हो जाता है जब हम नशे में रहते हैं कि क्या मालूम नहीं क्या होता है नशे में लेकिन शायद वैसा होता रहेगा इसीलिए हम लोगों को वो मन का जो प्यार है हमारा दिल एकदम खुल के आता रहेगा तो वही दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 में भी और पाइल नंबर 2 में भी दिखाई दिया। सो इट्स नॉट अ सरप्राइज़ या फिर ये कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है? ओके सो अब हम बढ़ते हैं कि आप एक्ट कैसे करोगे, आप रिएक्ट कैसे करोगे? आप ना खुद को सँभालने की कोशिश करोगे जितना आप सँभाल सकते हो और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप भगवान से बहुत प्रे करोगे, भगवान मुझे बचाओ, एंजल्स मुझे बचाओ, एंजल्स मुझे बचाओ, एंजल्स मुझे बचाओ। एंजल्स का एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट शायद आप लोग भगवान को भी प्रे करते रहोगे बिकॉज़ यहाँ पे भी एंजल्स है और यहाँ का विंग्स भी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहा है। तो एंड अगेन भगवान ने बताया था कि ये वाला कार्ड्स लेने के लिए, ये टैरो लेने के लिए आप लोगों के लिए। सो देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज़ यहाँ पे ये चैरियट में इतना एंजल्स का एनर्जी रहेगा बट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गली एंजल्स का एनर्जी आ रहा है, समझ रहे हो? और आप लोग सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हो कि कभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून बदलेगा, कभी किस्मत का पहिया बदलेगा और फिर कभी आपका जो नशा है वो उतर जाएगा। आपको चाहिए कि वो नशा अभी के अभी उतरे, सर दर्द कर रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, मुझे जस्ट घर पे जाना है बस और कुछ नहीं। सो वैसा वाला एक एनर्जी और यही करते-करते आप अपने जीवन साथी को भी बोलते जा रहे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, वैसा सब। फिर बाद में आपके जो जीवन साथी रहते हैं, वो आपको बहुत समय तक एक्चुअली बताते हैं कि मतलब अ, खुद को सँभालो, हाँ, हाँ, आप अगर हमसे प्यार करते हो अच्छी बात है बट हम अभी फ़िलहाल घर पे जाते हैं, आपको खुद को सँभालने की ज़रूरत है। और फिर वो बहुत ट्राई करते हैं कि अपना फीलिंग्स को रोके क्योंकि इतना आपका प्यार देख के ना उनको भी प्यार आ जाता है और फिर उनका प्यार काइंड ऑफ फिज़िकल इंटिमेसी में भी आता रहता है और फिर उनका ऐसा व्यक्तित्व नहीं है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? उनका ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि कोई नशे में रहेगा तो उनके साथ ज़्यादा फिज़िकल होना है या क्या। वो उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन बिकॉज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स आया ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत ट्राई करना, परफेक्शन लगाना, ठीक है? सो हार्ड वर्क करना वैसे बोलते हैं। सो उन्होंने लिटरली हार्ड वर्क किया कि खुद को वो सँभाल सके, खुद को वो रोक सके
और वही कर रहे हैं वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर बाद में वो बोलते हैं, वो एंड करते हैं, मतलब अगर आप लोग दोनों के बीच में कुछ इंटीमेसी भी हुआ रहेगा तो फिर भी वो एंड करते बोलते हुए कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो, स्पेशली अगर आप फ्यूचर वाइफ हो तो। और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि हम लोग दोनों का रिश्ता हो गया, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ये रिंग दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? सो इट इज़ एंगेजमेंट रिंग है ना, तो एक ग्रैटिट्यूड आ जाता है आपके जीवन साथी के मन के अंदर कि मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हम लोग दोनों की शादी हो गई, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप अभी मेरे हो। और फिर ऑलमोस्ट आपके जीवन साथी को ना रोने के लिए भी आता है, खुशी में। वो वाला मुझे एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर बाद में वो आपको स्पेस देता है। तो इसीलिए शायद वो आपको स्पेस देता है कि मतलब अभी शायद अभी सही समय नहीं है कि हम लोग दोनों फिज़िकली इंटीमेट हो जाएँ। तो आप वहाँ पे जाओ, आप सो जाओ घर पर, या फिर हम लोग दूर-दूर रहेंगे वही अच्छा है। इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है। सो वैसा वाला जेंटलमैन इंसान दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ सो नाइस, टच वुड गाइस। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है नीचे कमेंट पे लिख दो। और इससे ज़्यादा कुछ इसके अलावा भी कुछ अगर टॉपिक चाहिए रहेगा, तो आप एंजल्स को पूछ सकते हो, ठीक है? मतलब अगर आप पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मन के अंदर कुछ और सवाल है, कुछ आपके लाइफ से रिलेटेड सवाल है, तो फिर आप एंजल्स को कभी भी पूछ सकते हो, एंजल्स आपको मदद करेंगे। और अगर आपको मेरी सहायता की ज़रूरत है तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हो, हम आपके लिए पर्सनल रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे आया, कोई पाइल नंबर 1 देख के आया यहाँ पे, और फिर 10 ऑफ सोर्ड आया भी नहीं बाहर। पता नहीं, शायद इसका इतना ही सिग्निफिकेंस था कि मतलब पाइल नंबर 1 वाले पाइल नंबर 2 देखेंगे। ओके, और अगर आप लोगों को पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 1 नहीं, पाइल नंबर 2 अगर आप लोगों को चाहिए कि ऐसे ही किस्म का मैं एक और रीडिंग करूँ विद डिफरेंट पाइल ऑप्शंस, तो मुझे कमेंट करके बता देना। और कैसा लगा ये रीडिंग वो भी बता देना, कितना रेज़ोनेट हुआ। क्या आप लोग अपने जीवन साथी के साथ, नहीं तो होने वाले जीवन साथी के साथ अभी तक नशे में थे, और फिर अगर आप नशे में थे तो फिर उनका रिएक्शन क्या था वो भी मुझे बता दो। मतलब कुछ रेज़ोनेट हुआ कि नहीं वैसा वाला बता दो, ठीक है? तो इतना ही था पाइल नंबर 2 के लिए। अलविदा।